which are the associated the formation of the two members. इसका मतलब ये होता है कि लाइकेन्स जो होते हैं उनमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और उस प्रकार का जो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसे लाइकेन्स कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, now you can see here on these pictures, देखिए यहाँ पे आपको कुछ पार्ट ग्रीन दिखाई दे रहा है, कुछ पार्ट आपको ब्राउन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आपको कुछ पार्ट ग्रीन दिखाई दे रहा है, कुछ पार्ट ब्राउन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि लाइकेन्स इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ algal and fungi for mutual benefits. Mutual benefits, the algal member and the fungal member are come together and coexistence for the mutual benefit. यानी कि यहाँ पे आपको एक अलगल मेंबर दिखेगा। अलगल मेंबर इज दैट मींस दी अलगी से बिलोंग्स करता है, अलगल मेंबर। एंड अनदर वन इज दी फंजाई, अनदर वन इज फंजाई। अलगल मेंबर एंड फंजाई इज दी कोएग्जिस्टेंस, दोनों साथ में रहते हैं और उसे कहा जाता है लाइकेन्स। उसे कहा जाता है लाइकेन्स। लाइकेन्स इज दी algal and fungal members are come existence for the mutual benefits. Algal member is the phycobiont, as it is called as the mostly belongs to the cyanobacteria or the green algae. जैसे कि हम बता सकते हैं कि अलगल मेंबर जो होते हैं अलगी से बिलोंग करते हैं और अलगी से बिलोंग करने वाले मेंबर को फाइकोबिएंट कहा जाता है। व्हाट इज द फाइकोबिएंट? यार मैं आपको यहाँ पे राइट कर रहा हूँ फाइकोबिएंट। फाइकोबिएंट, फाइकोबिएंट्स मींस हैविंग अ क्लोरोप्लास्ट। अलगी जैसे हम देखते हैं तो ग्रीन में दिखाई देती है और ग्रीन कलर में है तो उसके अंदर क्या है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। Now these photosynthetic pigments, so that these are the phycobiont, इसलिए उसे phycobiont कहा जाता है। And mostly belongs to the cyanobacteria. Cyanobacteria जैसे algal member cyanobacteria, which are having the blue green algae, उसे blue green algae भी कहा जाता है और green algae भी कहा जाता है। उसके अंदर there is the presence of the photosynthetic pigments can able to synthesize their own food. जैसे कि ये खुद का फूड, खुद का अनाज खुद बनाती है और उसे हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं और फैकोबिएंट है। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उसे ब्लू ग्रीन अलगी भी कहा जाता है और ग्रीन अलगी, उसे ग्रीन अलगी भी कहा जाता है। इसीलिए जैसे कि फाइकोबिएंट है, वन मेंबर इज द अलगल मेंबर एंड अनदर मेंबर इज द फंगल मेंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि द आर द फंगल मेंबर्स। हम देख सकते हैं ये दिखाई दे रहा है तो फंगल मेंबर्स। द फंगल मेंबर इज कॉल्ड एज द माइकोबिएंट। फंगल मेंबर को कहा जाता है माइकोबिएंट। क्या कहा जाता है? माइकोबिएंट। Fungal member is the mycobiont. Fungal member is called the mycobiont, and they are excellent example of the symbiosis. जैसे कि mycobiont is the member of the fungal, so algal component of the lichens provide the food to the जैसे कि ये दोनों है कि यहाँ पे अलगी भी पाही दिखाई देती है और यहाँ पे फंगल भी दिखाई देता है। इसका मतलब है सिम्बायोसिस। जैसे कि ये दोनों साथ, दोनों के साथ में रहते हैं। इज द एक्सीलेंट एग्जांपल
दे आर द एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ द सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का जो वर्ड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बेनिफिट्स, दोनों साथ में रहते हैं और उनका जो म्यूचुअल इक्वल बेनिफिट्स है उसे हम सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस यानी कि both partner of the organism are equally benefited, उसे सहजीवन, मराठी मध्ये त्याला सहजीवन म्हणायचं, सिम्बायोसिस. So symbiosis is the association of the two members. One is the algal member and another is the fungal members. The algal component of lichens. लाइकेन का जो अल्गल कंपोनेंट होता है, अल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन्स, लाइकेन उसे कहा जाता है कि लाइकेन में एक मेंबर होता है अल्गी का और एक मेंबर होता है फंगस का, उसे लाइकेन्स कहा जाता है. Lichens is the one member of algae and one member of the fungi. These are called the lichens and the one components. The algal component of lichen provide the food to the fungal part, while the fungus provide the shelters, and the alga also absorb the water and minerals to alga, and also absorb the water and minerals to the alga. And so association is intention, and it is a difficult to identify them as a separate living beings. उसे separate living beings नहीं कहा जाता. Algae are provide this. Algae are the provide the food because hycobient जो होते हैं, algal member जो होते हैं, they are able to synthesize the food with the help of the process of the photosynthesis. So this is called as the providing the food material to the fungal part, while the fungus are the providing the shelter. Fungus क्या करता है, fungal member क्या करते हैं, उन्हें protection provide करते हैं, provide the shelters, रहने के लिए जगह provides करते हैं, shelters to the alga and also the absorb the water and minerals to the alga. alga के लिए, algal member के लिए जो waters and minerals की जरूरत होती है for the preparation of the food. So fungi are the fungal members or the fungal partner are absorb the water and minerals to the alga, and association is intense to equal benefit, mutual benefit. It is difficult to identify them. It is difficult to identify them as a separate living beings. Separate living beings नहीं है, ये मिलकर बनते हैं. That will be a combined and coexistence of the algal member and fungal members. This is called as the lichens. Now lichens is the association of the what is the definition? Association between the fungus and the photosynthetic partner. मैंने बताया आपको, fungus and fungi and the photosynthetic partner, उसे लाइकेन्स कहा जाएगा. फोटोसिंथेटिक पार्टनर एक है और एक फंगस है. माइकोबियंट किसे कहा जाता है? फंगल पार्टनर इन लाइकेन्स इज कॉल्ड द माइकोबियंट. मैंने अभी ही बताया आपको कि माइकोबियंट किसे कहा जाता है. माइकोबियंट इज द मेंबर ऑफ पार्टनर ऑफ लाइकेन, अ फंगल पार्टनर, एंड phycobiont और दैट इज नोन एज द फाइकोबियंट को से कहा जाता है, फोटोबियंट भी कहा जाता है. फोटोसिंथेटिक पार्टनर इन लाइकेन्स, फोटोसिंथेटिक पार्टनर either ग्रीन alga और द साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन alga और साइनोबैक्टीरिया, उसे फाइकोबियंट भी कहा जाता है, उसे फोटोबियंट भी कहा जाता है. इसीलिए देन द माइकोबियंट्स कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे माइकोबियंट्स हम दिखाएंगे आपको. ये माइकोबियंट्स है. Now these are mycobionts. These are the mycobionts. जैसे कि algal members है, fungal members है. 30,500 species of the lichens are recognized. 20% of all known fungal taxa and 50% of the ascomyces. इसका मेंबर जो है ascomyces से बिलोंग करते हैं.
that will be fungal taxa, relatively few Basidiomyces and the microbians, notably Amphiliana and the Multiclaviola. ये जो मेंबर्स है Basidiomyces के और अस्कोमाइसिस के जो मेंबर है वो लाइकेन के पार्टनर बनते हैं, पूरे फंगल जो है उसके नहीं बनते। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, जो ग्रुप ऑफ दिस फाइकोमाइसिस है, बेसिडोमाइसिस है, अस्कोमाइसिस है, डिटेरोमाइसिस है। अस्कोमाइसिस मोस्ट ऑफ द इनऑपरेट डिस्कोमाइसिस एंड बेसिडोमाइसिस के कुछ मेंबर्स जैसे कि ओम्फिनिला, मल्टीक्लेवियोला, जो ऐसे मेंबर जो होते हैं वो पार्टनर बनते हैं लाइकेन के। देन फोटोबियंट्स कैसे होते हैं, जैसे कि फोटो मेंबर ऑफ लाइकेन इज द algal member. So algal member phycobians, near about the 24 genera of the green algae are the lichenidzed यानी कि member बनते हैं। Trapezuia 70% of the known lichens and the 10% of the lichens have the cyanobacteria. Cyanobacteria भी mostly member बनते हैं। Nostoc belongs to the nostoc and 5 photobians of the microbial intervals as wall to the wall and intercellular crustacea। जैसे कि ये मोस्ट ऑफ दिस प्लांट जो होते हैं अलगल मेंबर जो होते हैं, इनमें जैसे कि मैंने बताया आपको ग्रीन जनरा अलगी आर द लाइकेनाइज्ड 75% नॉन लाइकेन्स, जो भी लाइकेन्स पता हुए हैं इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है उनमें 75% लाइकेनाइज्ड होते हैं। 24 जनरा ऑफ द ग्रीन अलगी के 24 जनरा लाइकेन में पार्टनर बनते हैं और 10% ऑफ द लाइकेन हैव अ साइनोबैक्टीरिया। इसमें साइनोबैक्टीरिया 10% लाइकेन में जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द बिलोंग्स टू द नॉक्स्टॉक से बिलोंग करते हैं। और फ्रूटिंग बॉडीज किस प्रकार से होती है लाइकेन की फ्रूटिंग बॉडीज ऐसे देखते हैं हम तो फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द लाइकेन्स किस प्रकार से हमें दिखाई देती है। और दिस फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द लाइकेन्स फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द लाइकेन्स को इस प्रकार से हम देख सकते हैं। Now these lichens found in the extreme environments पाए जाते हैं। The extreme environment जैसे कि स्नो है, क्लैड पोल्स है, lichens are the sensitive to pollution। यानी कि lichens कैसा होता है, संवेदनशील होता है कहीं के लिए पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन अगर उसको कंट्रोल, lichens are the control the pollution, lichens are the sensitive in the polluted regions। जहां पे भी पोल्यूटेड रीजन्स है, जैसे कि अगर बहुत सारा पोल्यूटेड रीजन्स है, इस पोल्यूटेड रीजन में लाइकेन का ग्रोथ नहीं होता है, वहां पे नहीं पाए जाते, दे आर नॉट फाउंड। लाइकेन्स आर दी सेंसिटिव टू पोल्यूशन, पोल्यूशन को संवेदनशील है। दे आर नॉट फाउंड इन दी पोल्यूटेड रीजन्स, पोल्यूटेड रीजन्स में पाए नहीं जाते हैं and hence they are considered as the pollution indicator। क्या कहते हैं उसको, pollution indicators। lichens is the lichen, number one is the benefits of the lichens। One is the lichens are sensitive to pollution, sensitive, remember the word sensitive। sensitive का मतलब क्या होता है, संवेदनशील होते हैं, वो highly sensitive होते हैं to pollution। They are not found in the polluted region, polluted region में नहीं पाए जाते, not found। polluted region, in polluted region not found, not found and they consider as the pollution indicator। उसे पोल्यूशन इंडिकेटर, जैसे कि जहां पे नहीं पाए जाएंगे इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे पोल्यूशन बहुत सारा ज्यादा पाया गया है। इंडिकेटर्स, उसे क्या कहा जाता है, इंडिकेटर्स।
pollution indicator. Lichens are considered as the pollution indicators, and lichens are also play the important role in the soil formation. Soil formation के लिए कैसा महत्वपूर्ण है? These lichens are also the important role in the soil formation. What is the soil formation? Soil formation का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये rocks के ऊपर डेवलप होते हैं, rock जो होते हैं, rocks खडकाळ प्रदेशामध्ये जास्त त्याचं फॉर्मेशन, आणि ह्या लायकेन्स मुळे त्या खडकाचं मध्ये एक रासायनिक प्रक्रिया होऊन त्या ठिकाणी त्या खडकाचं रूपांतर हे मातीमध्ये होत असतं. Lichens have played the important role in the soil formation by using the specific acid production. Lichens कडनं एक acid production होतं, acid secreted होतो, आणि त्या acid मुळे that acid is the help to converting the soil formation होण्यामध्ये त्याचा महत्वपूर्ण रोल आहे. Soil formation. Now the soil formation. Acid. So the lichens are also the important role in the soil formation by using the specific acid production. Specific acid production that अशा पद्धतीनं